हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल हम आप लोग को बताए थे वांडी ग्राफ जनित्र। आशा करता हूँ कि आप लोग को कल का क्लास समझ में आया होगा। आज बताने जा रहे हैं आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। पर इसका हम डिफिनेशन लिखे हैं स्थितिज ऊर्जा के कि किसी चालक को अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में जितने कार्य की आवश्यकता होती है उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कह रहा है कि चालक को अनावेशित अवस्था का मतलब समझ रहे हैं कि वो किस अवस्था में है, यानी पहले से वो चार्ज नहीं है। ठीक, उसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है? समय लगता है, या किसी को करने के लिए उसमें क्या होता है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो किसी चालक को अनावेशित अवस्था से, वो पहले बिल्कुल आवेशित नहीं है, अनावेशित है। तो किसी चालक को अनावेशित अवस्था से क्या करने में? आवेशित करने में, यानी उसको डिस्चार्ज, यानी चार्ज नहीं है, उसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में जितने कार्य की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं इसमें, माना कि एक चालक की धारिता क्या है? C है। धारिता को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? C से। माना कि एक चालक की धारिता C और विद्युत विभव क्या है? V है। अब चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य होगा, तो कार्य बराबर यहाँ हो जाएगा dW, यानी कार्य, पहले अल्प कार्य निकालेंगे, ठीक है ना? अल्प, आज जब समाकलन करके उसका संपूर्ण कार्य निकालते हैं, तो dW बराबर V dQ, पता है। अब चालक को Q आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य होगा। तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए आप लोगों को पता है ना, क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। समाकलन का अर्थ ही होता है संपूर्ण। तो ये बताइए कि समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dW, कार्य 0 से लेकर कहाँ तक ले? W तक से। अब देखिए बराबर V dQ, ये dW के सापेक्ष समाकलन निकलना है, dQ के सापेक्ष निकलना है। तो 0 से लेकर के कहाँ तक से हो जाएगा हम लोग को? Q। अब देखिए, आप लोग एक चीज जानते हैं कि V बराबर फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है? V बराबर, तो V बराबर हम लोग को जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हम लोग को Q बटा में क्या होता है? CE। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा V बराबर Q बटा में C होता है। तो मान रखेंगे, तो ये W हो गया हम लोग को, और ये 0 dW बराबर, अब देखिएगा Q 0, अब V के जगह बता रखेंगे Q बटा में C, किसके सापेक्ष निकलना है? Q के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पर dW सूत्र होता है dx का समाकलन x, तो dW का समाकलन क्या होगा? W। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग हो गया ये समाकलन W। अपर लिमिट कितना दिया है? W, लोअर लिमिट 0। इसमें से C कौन सा पद हो जाएगा? अचर पद, क्योंकि Q के सापेक्ष इसका समाकलन निकालना है ना। तो 1 बटा में C बाहर निकल गया है, तो इसमें बच गया हम लोग को Q
डी क्यू, जीरो से लेकर क्यू। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि समाकलन होता है x के पावर n dx का समाकलन होता है x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन। x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस, तो q के पावर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो अपर लिमिट समाकलन तोड़ने के लिए अपर लिमिट इसके जगह पर अपर लिमिट का मान रखते हैं और फिर लोअर लिमिट का मान रखना रहता है, घटाते हैं। तो डब्ल्यू जब डब्ल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को, ये हो गया डब्ल्यू माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो केवल डब्ल्यू हो जाएगा हम लोग को वन बटा में सी। अब क्यू एक्स के पावर एन, एन के मान कितना है वन, वन वन जोड़ो तो कितना हो जाएगा टू, ये हो गया क्यू के पावर टू। अब बटा में कितना हो गया टू, अपर लिमिट क्यू लोअर लिमिट जीरो। अब देखिएगा ये क्या हो गया डब्ल्यू बराबर वन बटा में एक टू बाहर करते हैं तो टू सी, वन बटा में टू सी। तो अपर लिमिट के मान रखिएगा, क्यू के ऊपर क्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जीरो। तो आपका हो गया हम लोग को डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर बटा में टू सी, क्या हो गया क्यू स्क्वायर बटा में क्या हो गया टू सी। अब देखिएगा इसको निकाल दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं चालक को आवेशित, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज, किया गया कार्य स्थितिज नहीं बुझाएगा तो हम पढ़ दे रहे हैं। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा को के बराबर होता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर यू। तो डब्ल्यू के जब हम लिख देंगे यू बराबर क्यू स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा टू सी, यू बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा टू सी। अब बताइए कि एक फॉर्मूला और होता है हम लोग को, इतना हो गया ना यू बराबर क्यू टू सी। अब क्या दे रहे हैं फिर हम लोग लिखेंगे इधर चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर सी भी, इसको आगे बढ़ाने के लिए Q बराबर क्या होता है सी भी, तो कितना हो जाएगा हम लोग को U बराबर Q के जगह पर कितना रहेगा सी भी, तो सी के स्क्वायर भी के स्क्वायर बटा में कितना हम लोग को दिया है टू सी, तो एगो सी से एगो सी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यू बराबर कितना हो जाएगा एक बटा में टू, आई क्या हो जाएगा सी भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी भी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। इसको क्या करिए उतार लीजिए। देखिए एक छोटा सा डिफिनेशन है,
विद्युत प्रेरण, या कह सकते हैं कि विद्युत प्रेरण क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर विद्युत प्रेरण इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जस्ट परिभाषा जो पीछे हम पढ़े स्थिति जुड़िया का उसी का है कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास, जब किसी आवेशित चालक को, उसमें था कि जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास, ठीक ना। इसमें है कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण या विद्युत प्रेरण कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग को ये चौथा यूनिट जो हम पढ़ा रहे थे धारिता, ये क्या हुआ हम लोग का खत्म हुआ, समाप्त हो गया। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, यानी दूसरा चैप्टर। अभी तक से जो चल रहा था पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर जहाँ से हम क्लास में पढ़ाए थे वहीं से स्टार्ट किए थे, नहीं तो पहला चैप्टर कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाता है ख़त्म करने में, 1.5-2 महीना से कम नहीं लगता है। तो हम पहले से पढ़ा दिए थे, जो बाकी बचा हुआ था उसको YouTube के माध्यम से पढ़ा दिया गया। तो इस तरह से पहला चैप्टर खत्म हो गया। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में जो 4 यूनिट है वो चारों के चारों का हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर हम लोग का है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग इसको क्या करिए, बना लीजिए और घर पर मेहनत करिए, घर पर पढ़िए, ठीक ना। हम यही आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर पढ़ते होंगे। समय को बर्बाद मत कीजिए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, ठीक। हम लोग आप लोग के हमेशा साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार।